सब उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं और बहुत मज़े में। जैसा कि कल वाले व्लॉग में आपको मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। आज उतनी ही ज़्यादा गर्मी फिर से हो गई है। मम्मा सही कह रहे थे कि अभी 1-2 बार धूप लगी ना तो फिर गर्मी हो जाएगी। तो आज वाकई में ही गर्मी हो गई है। तो आज माशाल्लाह से है भी जुमा, आज 12 रबीउल अव्वल का दूसरा जुमा है। कल इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल है। आप सबको एडवांस में मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा 12 रबीउल अव्वल मुबारक हो। सो आई होप कि आप लोगों के भी घर के पास जो स्ट्रीट्स हैं वो बहुत खूबसूरत सजी होगी। बट हमारे घर के पास जो स्ट्रीट्स है वो सजती नहीं है, हमें बाहर जाना पड़ता है देखने के लिए। अब मैंने मम्मा से कहा कि मैंने कल जाना है देखने के लिए। मम्मा कह रही पहले तो मैं जाऊँगी ना तेरे पापा के साथ घूमने, फिर तुझे भेजूँगी घूमने के लिए। हाँ मम्मा, सी बात है, मैं ही जाती हूँ तो मैं ही जाऊंगी। मेरी मम्मा मैं भी जाऊंगी। क्यों? पहले मामा भी सिर्फ घर काम करना वास्ते गाँव नहीं जा सकते। नहीं जा सकता, मतलब ये कि पहले आप घुमाएंगे फिर मैं घुमाऊंगी। हाँ। तो मैं व्लॉग बनाऊंगी ना, अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगी कि लाहौर में कैसी सजावट होती है 12 रबीउल अव्वल पे। जश्न हर शहर में ही होती है मम्मा, नहीं होती है बट लाहौर की तो नहीं ना व्यूवर्स देख सकते जो आउट ऑफ सिटी है। लाहौर में भी होती है वो। आजकल तो वो जो गांव है पिंड है उधर बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ जी, हमारी एक फूफो रहती है मियाँ चन्नू 16 चक में। वो लोकल सा पिंड है मगर वहाँ सजावट जो होती है वाह वाह वाह, मैं कहती हूँ देखने वाली होती है। इतनी जबरदस्त सजावट करते हैं वो, शहर को भी पीछे छोड़ देते हैं वो। अच्छा हाँ हो की करन यार ड्रामेबाज है। आपको एक छोटे से नन्हे मुन्ने से मेहमान से मिलवाऊं कि आप रेडी हैं? पहले मैं इसको उठा लूं, फिर आप कहेंगे कि हमें नन्हा मुन्ना सा मेहमान नज़र नहीं आया। सो आप लोग रेडी हैं? 1 2 3, ये है नन्हा मुन्ना सा मेहमान। ये आया हमारे घर। इधर देखो मानो, इधर देखो कैसी हो। बहुत शरारती, बहुत ज़्यादा शरारतें कर रही है। मैं आगे मम्मा से कह रही हूँ कि जब हम लोगों ने अपने घर के लिए कोई छोटा लेना होता है ना, कैट या किटन, तो वो हमें इतना शरारती नहीं मिलता। जब हमने किसी को डिलीवर करना होता है ना तब बहुत अच्छा मिल जाता है। मम्मा ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? वो हमें लगता है क्योंकि वो हमारे पास नहीं रहना होता ना, इसलिए वो हमें लगता है। अच्छा है ना? ये आंखें देखो कितनी प्यारी, कितना क्यूट है। कसम से मुझे इतना प्यार नहीं आता इन पे जी। मगर इस पे मुझे इतना प्यार आता है ना। मैं आवाज़ दे रहे थे ठीक है। आंखें तो देखो इसकी कितनी प्यारी हैं। ये देखिए, ये माशाल्लाह इतना प्यारा है ना। हाँ जी, ये देखिए म्याऊं म्याऊं म्याऊं। चल जा नीचे। ये ना दरअसल भाई आपको शायद नहीं मैंने बताया, भाई काम करते हैं ना ये, इनका ऑनलाइन ये सेल करते हैं किटन वगैरह। तो ये रात ऑर्डर आया है तो ये भाई बिलाल ने भेजना है उनको आज। तो ये आज रात हमारे पास ही था, हर रात। आज आप देखो किस तरह मस्तियाँ कर रही है। ये फीमेल है। ये देखिए, ये बोल दो ना, इसको बॉल के साथ खेलता है। चले गई कूलर के पीछे, मेरी मस्तियाँ कर रही है। इस बॉल से खेल रही थी, इधर गई बॉल। अभी नाश्ता बन रहा है, हसन सिट्टा ले आया। वाह, ये देखो भाई। अच्छा मम्मा नाश्ता रेडी कर रहे हैं। कल मम्मा ने लगाई हुई थी मशीन, ओए होए होए, जिससे मुझे सख्त किस्म की चिड़ है ना। कल वो वाला दिन था मशीन वाला। कपड़े देखो जो मर्जी हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਚਿੜ ਵਾ ਨਾ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ क्योंकि कपड़े धोने ਹੁੰਦੇ। मम्मा कपड़े देखो ना, आप धो दोगे। ये देखें हमारी इतनी स्पेस भी नहीं कि बाहर डाल दें, ये डाले हुए बाहर डाले हुए यहाँ पे डाले हुए, कपड़े ही कपड़े इस वजह से मुझे सख्त चिड़ा। और ये देखे पर्दे भी उतार के रखे, अभी ये भी लगाने। असल में साड़ी स्पिनर मशीन खराब हो गई है ना जी। मशीन ठीक ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਸਪਿਨਰ ਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ अकेली लगी हुई है पागलों की तरह। हाँ हसनैन बाहर गया था तो ये कूड़ा भी उठा के ले जाता। हाँ जी। हसनैन मैं कहा एक पर्दा ला ले, हसनैन वॉशरूम से चला गया। वो पहले कहते पहले अपना काम फिर काम दूजा। सो अभी व्यूअर्स हमारा घर बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। वो इसी वजह से कि कपड़े वगैरह अभी थोड़े से सूख जाएंगे ना। हमारे घर की बात ही है, हम घर की तो बात है ना, घरों में ऐसे ही होता है। बिल्कुल। सो अभी मम्मा जी नाश्ता बना रहे हैं, फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद ना हम लोग करेंगे सारी सफाई वगैरह।
तो आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करते रहेंगे। फिर आज जो मानो हमारी चले जाएगी, मैं तो कह रही हूँ भाई बिलाल को कि ये वाली हम रख लेते, उन्हें कोई और लेके भेज देते। ये तो भाई बिलाल भी यही कह रहे थे 2 नंबरी हो जाएगी, 2 नंबरी नहीं काम में करनी है। मैंने कहा जिनके लिए लिए ये उन्हीं को भेजेंगे, हम अपने लिए और ले आएंगे। हमें और मिल जाएगी। हाँ जी, जब हमने लेना होगा इंशाल्लाह कोई ऐसे ही अच्छे वाला और मिल जाएगा। आज वो ना कुछ सेटिंग करनी है, उधर से सामान थोड़ा सा निकाल के उस कमरे से इस कमरे में रखना है, और बाहर वाला जो बड़ा चूल्हा है वो आज मैंने यहाँ सेट कर लेना है, क्योंकि सर्दियों में वो इधर ही सेट होता है। बिल्कुल। और कल मैंने आपसे बोला था मैं सेटिंग कर दूँ, आपने कहा नहीं आज नहीं करनी, 1-2 दिन तक कर लेंगे। अब फिर आज करनी मोम, चलो कल कर लेंगे। हाँ जी, कपड़े वगैरह खुश्क हो जाए ना, सारे कपड़े समेट लेंगे। चलो ठीक है, ओके चलो। बार मैं इस तरह दिता सी घड़ा जो आपकी वो आई हुई थी, क्या खाला आई हुई थी कराची वाली, तो फिर माशाल्लाह से खाना वगैरह रोटियां ज़्यादा बनती थी ना, तो फिर मैंने बाहर चूल्हा रख दिया था, एक चूल्हे पे मसाला रखती थी, दूसरे पे जल्दी जल्दी रोटियां वगैरह तैयार करती थी। तो अब ये है कि अब हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए आप चूल्हा अंदर रख लेंगे। बिल्कुल। अब ऐसे भी आगे मौसम ठीक हो गया तो अंदर ही आएगा। मम्मा रात की रोटी जो बड़ी है ना उसको घी लगा के मुझे दे दो। अच्छा, मैं जल्दी से ऑमलेट के लिए सब्ज़ मिर्चें और अदरक काट रही हूँ, क्योंकि रात हम लोगों ने बनाया था मुर्गी की कलेजी, तो वो सालन ख़त्म हो गया रात ही, तो अब हम लोग साथ में बनाएंगे ऑमलेट। तो मैंने कहा कि जल्दी से आप अदरक और सब्ज़ मिर्चें काट दो, क्योंकि हसन का टाइम हो चुका है ऑफिस जाने का। मम्मा हसन रेडी क्यों नहीं हो रहा? वो तो अंदर जाके बैठ गया है। कोई काम कर रहा है। अच्छा, और स्नैन ने वो पीछे पर्दे भी लगा दिए हैं। मैं सोचा कि जल्दी जल्दी से मिर्चें काट लें, इससे पहले कि समझ जाएं आप लोग, समझ इससे पहले के, है ना मम्मा? हर वक्त नहीं होती जल्दी, मान को बदनाम कर चले। मेरी छोटी छोटी बातें होती है, इसीलिए डर लगता है भाई। इज्जत से बता, पहले काम करना शुरू कर दे। चल अभी जल्दी जल्दी से मैं काट लूँ। रात की रोटी गर्म की है मेरे लिए? रात की है मैंने, कर ली है। और ये देखिए जी ऑमलेट भी बनके रेडी हो चुका है, और साथ में ये रोटियां हैं। ये एक रोटी दूसरी भी बनाई, घर की रोटियां बनाई है। हसनैन के लिए बनाया ना, एक पराठा कम था तो फिर मैंने ताज़े आटे का बना लिया। ठीक है। बाकी ये रात की रोटियां पड़ी हुई थी, 1 2 3 और 4 ठीक हो गया। रात की हैं, और एक अब बना लिया पराठा। ओके। ले लो, ये कुछ ठंडा पड़ा हुआ, कुछ रात का सालन मैंने गर्म करके ऐसे ही रख दिया। ओके, हमने रात बनाई थी जैसे कि मैंने आपको बताया था कलेजी, और वो कलेजी ख़त्म हो गई थी, सिर्फ मसाला ही बचा है, तो बहुत ही मज़े की बनी थी। तो ये मामा ने ऐसे रख दिया, मैंने कहा कि आप लोग ऐसे ही खा लो, इसको यानी कि चाट लो। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दे कढ़ाई को। सही है ना, उसको अच्छी तरह अगर कटोरी वगैरह में डालेंगे तो अच्छी तरह साफ़ नहीं होगी, रोटियों के साथ सही तरह साफ़ हो जाएगी। चलिए ठीक है, जल्दी से चाय निकाल लें। और हसन आ जाओ, नाश्ता कर लो। ये देखे दोनों ये बैठे हुए हैं, दोनों, एक ये बैठा हुआ है, एक ये बैठा हुआ है, बिजी हुए मैं दोनों इस टाइम। आ जाओ नाश्ता कर लो। और पापा जी और भाई बिलाल काम पर, हसन भी जाने वाला है, और भाई बिलाल भी थोड़ी देर तक आएंगे, खाना वगैरह खाने आएंगे, और साथ में ये फिर जो हमारे घर छोटा सा मेहमान है इसको सी ऑफ कर देंगे। चलो मम्मा जल्दी से चाय निकाल लें, फिर रोटी। नाश्ता मम्मा ने लगा दिया, और वो उन दोनों के ड्रामे नहीं खत्म हो रहे हैं। हसन तो अंदर बिजी, और हसनैन के अंदर बैठ गया मम्मा जी, वो बाहर ही आएगा। हसनैन कह रहा मम्मा मुझे अंदर ही नाश्ता दो, अंदर ही देना। चले फिर मैंने उसके लिए सालन निकाल रही है, चाय भी आ गई है, और वो देखे मम्मा ने वहाँ पे सिट्टे का फेंका है इसका, तो उसके साथ खेलने में बिजी हो गई है। खा रही है, उसको पकड़ रही है। हाँ जी, लगी रहो, जितना तुमसे खाया जाता है ना सारा ही खा लो, खा सकती हो तो। हसनैन बाहर आओ जरा उठ के। चले आ जाओ बुजुर्गो, आ जाओ। उसने वो पहनी हुई है, बनियान पहनी हुई है, वो इसलिए नहीं आ रहा बाहर। ओह तो कोई बात नहीं, बनियान पहनने के लिए होती है। ये लो भाई को दे के आओ अंदर, जाओ यहाँ से दे आओ। एक कप ना चाय का भी उठा लो। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, नाश्ता वगैरह करने के बाद सफाई वगैरह कर ली थी, करके फ्री हो गए थे। फिर बिलाल भी आए, पापा भी आए, उनको नाश्ता वगैरह बना कर दिया मम्मा ने। भाई बिलाल नाश्ता करके, फिर बिलाल की तबीयत नहीं ठीक थी, तो भाई बिलाल मेडिसिन खा के सो गए। तो मम्मा और पापा जी जा रहे हैं कहीं बाहर घूमने फिरने। घूमने ये नहीं जा रही, कहाँ जा रहे हैं? सब्जी वगैरह लेने जा रहे हैं पकाने के। आज क्या बनाना है हमने? आज क्या पकाएं? क्या बनाए? क्या बनाना? मैं बताऊँ, मुर्गी के पंजे डाल के चावल। चावल तो बनाने नहीं है ना तेरे पापा मम्मा भी क्यों? नहीं,
कहते हैं चावल इतना बनाया करो। मेरा परस किधर है? आपका परस इसमें होगा। और वो मम्मा वो मानो का पिंजरा ला के बाहर रख देना था। आज मानो को भी बिलाल ने भेजना था, तो बट आज भी बिलाल की तबीयत नहीं ठीक, तो वो मेडिसिन खा के सो गए। आप कहते हैं मैं सुबह भेजूँगा, क्योंकि सुबह छुट्टी भी होगी आई थिंक के 12 रबीउल अव्वल की, है ना मम्मा? सुबह 12 रबीउल अव्वल है ना, सैटरडे वाले दिन। जब वो सुबह काम पे गया था ना, तब तो वो कह रहा था कि कल छुट्टी है तो कल ही भेज देंगे। हाँ जी, मगर फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर वो आ गया। बिल्कुल तो इसलिए वो कह रहा था कि अब सुबह भेज देंगे। ठीक हो गया। मम्मा मानो का पिंजरा बाहर ले आए। आज वो बहुत ही बहुत लाडली बनी हुई है, इतनी प्यार आ रहा ना मुझे उस पर, इतना ज़्यादा। उस जहाँ पे हम बैठते ना, हम उसको वहाँ पे रख लेते। अभी हम अंदर गए थे तो अंदर लेके गए, देखे अपने टब में बैठी हुई है, रेत वाले टब में है। मानो चलो ठीक है, बिलाल करो दवाई खा ली जरा हैं। तबीयत जरा। ठीक है मॉम, ठीक है। ये देखें कितना प्यारा इसका छोटा सा घर है। मुझे इसका घर इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं इस घर में बैठ जाऊँ, बट बैठ नहीं सकती, छोटा है मम्मा। वो तो टक्कर ला के दिन में चवाड़ में टक्कर काश कैसा हो सकता। उसको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो आप, देखो वो बार बार उठ जाती है बेचारी। हाँ जी, तो जो अभी हाथों पे काटियां करके हटी हैं, दांत मुंह में डाले थी फिंगर हमारे। चले जी, पापा जी गए हैं बाहर, तो मैंने कहा था पापा जी आते हुए ना मुझे ला देना एक नूडल, और साथ में एक एग, अंडे को मैं फ्राई करूँगी और साथ में नूडल्स बनाऊँगी। मम्मा मैं मीठा अंडा बनाऊँगी। मम्मा मुझे भूख लगी है, सुबह का नाश्ता किया हुआ, टाइम हो चुका है 5 बजे का, 5:15 बजे का, तो फिर भूख तो लगनी थी मॉम। 5 बजे का? सुबह तकरीबन 11 बजे का नाश्ता किया, 5 बज गए, 5:15 का टाइम हो गया। अच्छा। तो मैंने कहा भूख तो फिर थोड़ी सी लगेगी ना। चलो कुछ नहीं होता, खा लेना। चले ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर्स, मामा जी और पापा जी सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए चले गए थे, तो पापा ने मुझे अंडा ला के दिया था। तो ये देखिए जी, मैंने मीठा अंडा बना लिया चीनी वाला, ठीक है। इसको खाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि ना, हम मुल्तान गए हुए थे फूफो के घर, ठीक है। तो मैंने आपको फूफो के बारे में फुल डिटेल नहीं बताई, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, क्योंकि अब हमें हरीपुर से ना कॉल आई है, वो हमारी बहुत बड़ी फ़ैन है, वो हमारे व्लॉग्स बहुत शौक से देखती हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा भाई आप अपनी फूफो के घर गए थे, तो आपने अपनी फूफो के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि उनका घर अपना है या रेंट पे है, ये सब कुछ, कि आपकी सिस्टर वहाँ पे क्यों रहती है जबकि वो मैरिड है। मैंने सोचा कि उनको भी बता देती हूँ और साथ में थोड़ा सा आपको भी बता देती हूँ, ठीक है जी। तो जो मेरी फूफो है ना, उनका जो शोहर है ना, यानी कि मेरे जो फूफड़ है, उनकी डेथ हो चुकी है, आई थिंक 14-15 साल हो गए उनकी डेथ हो गई है। तो उनकी 3 बेटियाँ थी, तो तीनों की माशाल्लाह से शादियाँ हो चुकी हैं। एक जो सबसे छोटी है वो दुबई होती है, और एक जो है फूफो के घर के करीबी होती हैं, जो वहीं पर रह रही थी ना आपी, जिनके बच्चे थे दानियाल और हुसैन, एक वहीं पर है। और जो एक दरमियान वाली सिस्टर है ना, वो जो है ना, उनकी शादी भी मुल्तान में हुई है, लेकिन थोड़ा सा दूर हुई है फूफो के घर से ना। तो जो बड़ी आपी हैं, उनकी शादी एक गली छोड़ के साथ वाली गली में फूफो के उनकी शादी हुई है। तो वो हमारी वजह से ही वहीं पर आए हुए थे कि चले आप लोग आए हैं तो हम लोग मिल के टाइम गुजारेंगे, जितना हो सकता है इंजॉय करना चाहिए, अच्छी मेमोरीज़ को कलेक्ट करना चाहिए। तो इसी वजह से वो वहीं पर आए हुए थे, हमारे पास वहीं पर थे। तो आपके साथ जो भी करती हैं स्कूल की, जैसे कि मैं आपको दिखाया था, आपका स्कूल भी विज़िट करवाया था। तो फिर जब वो स्कूल जाते हैं तो फिर मोहम्मद हुसैन को इधर फूफो के पास ही छोड़ के जाते हैं, सुबह छोड़ जाते हैं स्कूल जाने से पहले। फिर जब स्कूल से आते हैं वापस, तो फौरी तौर पर उन्हें घर ले जाते हैं, तो फिर अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन ऐसे यानी कि रूटीन चलती रहती है उनकी संडे तक, क्योंकि गरीब ही हैं तो इसी वजह से फिर आते जाते ही रहते हैं। तो फूफो का जो घर है वो अपना है, अल्हम्दुलिल्लाह से उनका घर अपना है, बट उन्होंने जो ऊपर वाला पोर्शन उन्होंने खुद रखा हुआ है, नीचे वाला उन्होंने घर रेंट पर दिया हुआ है, इसीलिए वो ऊपर रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चले हरीपुर वाली आपी को भी बताते हैं, ठीक है आपी, अब आपने सुन लिया। माजरत चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ डिटेल नहीं शेयर की थी, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जो ना फुल शेयर करूँगी। दरअसल बात ये कि मेरे मोबाइल में इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं फुल फूफो के घर का टूर करवाती बताती। तो बस ये कि एक लोग एडिट करके फटाफट से अपलोड करो, दूसरे की जगह बनाओ, मैं तो इसी टेंशन में रही। मैं मम्मा से कहती मैंने तो सही तरह मुल्तान इंजॉय भी नहीं किया, बस व्लॉग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इसी सूरत हाल में रहे। तो खैर अब मैंने आप लोगों को बता दिया, फूफो के घर का सारा राज खोल दिया, ठीक है ना। अब आप लोग खुश हो जाए, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने अंडा फ्राई किया, अंडा खाऊंगी, साथ मैंने नूडल्स मंगवाए हैं, और ये वाले मैं बाद में बनाऊंगी। आप लोग भी सोचते हैं कि खाने की बहुत है, खाएँ क्या करें भी, बस भूख लग रही है मुझे इस टाइम पे, तो फिर खाना तो बनता है ना। तो ये छोटा सा सेल फ़ोन मेरे पास है, तो इस पर शायद कॉल आ सकती है पापा की, तो इसीलिए इसको हम अंदर अपने पास ही रखेंगे। और ये लैपटॉप का सारा प्रोसीजर रख लिया, और अंदर देखिए किस तरह डिस्टर्ब हुआ है, बस कपड़ों की वजह से कपड़े डाले हुए हैं यहाँ पे,
ये कपड़े यहाँ से मैंने उठाए नहीं, मम्मा ने कहा था कि ना इनको मैंने साथ ही वो कर देना है, प्रेस करके ना रखती जाऊँगी, फिर 1-2 दिन जो है ना गुजारा अच्छा हो जाता है। चलो जल्दी से रोटी खा लेते हैं। ये देखिए सो व्यूअर्स, मैं जैसे कि आपको पता खाना खाने लगी थी तो मैंने कहा कि मैं बोर तो हो रही हूँ, साथ में खाना खाती हूँ, साथ मैंने लगा लिया है जी ड्रामा कौन सा लगा है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। शेयर करती हूँ, ड्रामे का नाम भी शेयर ही है, ठीक है। शेयर ड्रामा देखने लगी हूँ साथ साथ में, ठीक है। और साथ में खाऊंगी खाना। अगर आप लोगों ने खाना है तो जल्दी से आए आके मेरे साथ मीठा अंडा एंजॉय करें। सो मैं तो जल्दी से खाने लगी क्योंकि अंडा बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। सो मिलती हूँ मैं खाने के बाद। साथ साथ शेयर ड्रामा चल रहा है और साथ साथ मैं नूडल्स इंजॉय कर रही हूँ। मीठा अंडा खाने के बाद नमकीन चीज़ तो होनी चाहिए ना, इसलिए नूडल्स इंजॉय कर रही हूँ। आ जाइए आप लोग भी इंजॉय करें मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, मामा और बाबा जी घर आ गए थे तो सब्ज़ी वगैरह लेकर आए। आज हम लोगों ने बनाया है आलू और बैंगन फ्राई किए हैं बेसन लगा के, तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। साथ में रायता है और पापा जी नहीं वो पड़ा हुआ नमक डाल लो। और पापा जी ने खाना शुरू कर दिया खाना, और हसनैन ने भी शुरू कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम पापा जी। अस्सलाम वालेकुम हुसैन, कैसी सेहत तबीयत? सही। और पापा जी खा रहे हैं जी बैंगन और आलू फ्राई हुए हुए, और हुसैन भी। पापा का ना दरअसल मामा को अलग से खाना वगैरह बनाना पड़ता है, नमक नहीं डालते पापा बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी हो ना, इतना सा भी तो पापा को चक्कर स्टार्ट हो जाते, इसीलिए फिर मामा पापा का बनाते ही बिना नमक के, तो इसीलिए पापा का पहले बन गया था और हुसैन का भी बन गया, उसने भी शुरू कर लिया। और यहाँ पे मामा जी बना रहे हैं। मामा कितना रह गया? और बस यही वाले रह गए हैं, बस यही रह गए। साथ साथ रोटियां बन रही हैं, साथ साथ बैंगन फ्राई हो रहे हैं। सही हो गया, थोड़ा सा ही काम रह गया, चले 10 मिनट का काम है बस, खत्म करके तो फिर हम फ्री हैं, फिर आराम से बैठ के खाएंगे। ठीक हो गया। बिल्कुल व्यूअर्स, जैसे कि कल वाले व्लॉग में मैंने आपसे कहा था इतनी सर्दी पड़ रही है, आज वो वर्ड्स मेरे आगे आ गए। वो ऐसे बोल दिया ना, आज इतनी ही गर्मी पड़ रही है, पसीना देखें आपका से, आज पंखे के बिना ना बहुत गर्मी लग रही है। कपड़े से धो के पाए है ना, इन्होंने वजह से बहुत ही गर्मी हुई। बिल्कुल ऐसे ही, इनकी वजह से ज़्यादा गर्मी हुई है। तो पापा लोग भी खाना खा रहे हैं और अब इमलाल और हसन के अभी आने में टाइम है। और बिल्कुल सुबह मुसलमानों की ईद है, यानी कि हम सब की ईद है। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मिलादुन नबी बहुत 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 मुबारक हो। बाबा आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो ईद मिलादुन नबी। हम सब मुसलमान हैं तो हम सबको मुबारक ही होगी। बिल्कुल। तो बाहर अब स्पीकरों में आवाज़ भी आ रही है, लोग नाते वगैरह पढ़ रहे हैं मस्जिद में। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज बाहर का टूर किया जाए, लेकिन नहीं, कल ही टूर करूँगी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ही। अब आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। मम्मा बाहर घूमना फिरना लोगों के साथ शेयर करना है, जो आउट ऑफ सिटी है यानी कि लाहौर से बाहर है उनके लिए एक स्पेशल सा व्लॉग बनाना है मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोगों ने फिर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो स्पेशल सा व्लॉग जल्दी से जल्दी मिल सके और आप लोग हमारे वीडियोस को वॉच कर सकें। सो अभी पापा लोग भी खाना खा रहे हैं, स्नैन भी खाना खा रहे हैं। सो उम्मीद है कि आपको आज का हमारा फुल डे का व्लॉग बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, और जो मैंने फूफो के राज खोल दिए हैं वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। सो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ मानो।